तो यहाँ से देखिए भाई 12.6 में क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स। अब तक जो 15 और 16 में था वहाँ पे एडजेसेंट साइड गिवन थी हमारे पास, या वर्टिसेस गिवन थे, तो वर्टिसेस की हेल्प से हम लोग एडजेसेंट साइड भी ले सकते थे और वर्टिसेस की हेल्प से हम लोग क्या ले सकते थे भाई, इसके अंदर जो डायगोनल है वो भी आप ले सकते हो 16 वाले क्वेश्चन में। 17 का फर्स्ट पार्ट अगर मैं लेता हूँ तो लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। सेकेंड को मैंने वेक्टर बी अज्यूम कर लिया, तो आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब की बार आपके पास गिवन है बेटे डायगोनल्स, और डायगोनल्स अगर गिवन है तो आपके पास अब डायगोनल के अकॉर्डिंग जो एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला अपने पास होगा उस पे आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा भाई। जब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन होते हैं तो अपने पास जो एरिया होता है वो हाफ ऑफ, क्या होता है भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है भाई। अब जब ए और बी वेक्टर आपके पास है तो ए क्रॉस बी फाइंड करवाना शायद मेरे हिसाब से अब कोई उचित नहीं होगा, बार बार हम इस पे काम कर रहे हैं 2 दिन से। तो आप लोग ए क्रॉस बी फाइंड करोगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दोगे, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। आज ये बिल्कुल याद है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजेसेंट साइड गिवन है तो हाफ लगेगा या नहीं लगेगा, या किस प्रकार से हमारे पास हाफ लगेगा, तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ता हूँ। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, फाइंड टू यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स, यूजिंग द डायगोनल वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या गिवन है भाई हमारे पास यहाँ पे, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 18 है, टू एडजेसेंट साइड गिवन है तो वेक्टर ए को मैंने वेक्टर ए से अज्यूम कर लिया, और ये अपने पास हो गया भाई 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप। सेकेंड को वेक्टर बी से अज्यूम कर लिया मैंने 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सबसे पहले क्या फाइंड करवा रहा है, फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स, फाइंड टू यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दे सकते हो भाई, एडजेसेंट साइड हमारे पास गिवन है तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होगा, यहाँ से ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी मैंने पैरेललोग्राम लिख दिया। एडजेसेंट साइड गिवन है तो अगर मैं एक को यहाँ से ए बी ले रहा हूँ तो एक मेरे पास यहाँ से ए डी है भाई, ये टू एडजेसेंट साइड होगी। ये वेक्टर ए हो गया, इसको मैं वेक्टर बी लिख लूँ, चाहे इसको लिख लो पैरेललोग्राम के अंदर तो भाई, चाहे इसको लिख लो आप वेक्टर बी। क्लियर है ना। यहाँ से अगर मैं इस डायगोनल एसी को ज्वाइन कर दूं एसी को, तो एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल है वो आपने पढ़ा होगा भाई। एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है आपका, कि वेक्टर एसी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि आपके पास जो डायगोनल आ गया, क्या गया भाई, जो डायगोनल आ गया हमारे पास वो किसके इक्वल बन गया भाई, यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है वो डायगोनल वेक्टर बन गया। तो ए प्लस बी इनका सम कर दो आप, ए और बी का यहाँ पे सम कर दोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 2i कैप प्लस में 2i कैप है तो ये हमारे पास बन गया भाई किसके इक्वल, वेक्टर ए। हाँ ठीक है बिल्कुल, 4i कैप बन गया यहाँ से हमारे पास, माइनस 4j कैप प्लस में 2k कैप 2j कैप है तो माइनस का 2j कैप बन गया और माइनस का 2k कैप आ गया। ये वेक्टर एसी आ गया, एसी आ गया तो यहाँ से आप लोग फाइंड कर दोगे इसके अंदर क्या भाई हमारे पास है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू
यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल AC इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा भाई हमारे पास, वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, या ये समझ लो आप ये कह सकते हो वेक्टर AC डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ AC आ जाएगा भाई। वेक्टर AC है वो आपके पास यहाँ से बन गया A प्लस बी, वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्या है, 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लोगे तो रूट ऑफ 16 प्लस 4 बनेगा भाई, जो कि रूट 24 बन जाएगा हमारे पास। और रूट 24 है तो इसको हम लोग 4 इंटू में 6 2√6 लिख सकते हैं, 1 में 2√6 इंटू में 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। आप यहाँ से ज़्यादा इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 1 में √6 इंटू में 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ये तो डायगोनल AC के पैरेलल यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास। ऐसे ही आप लोग इसमें फाइंड कर सकते हो भाई, क्या जो सेकंड दोनों फाइंड करवाना है ना, फाइंड द टू यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के पैरेलल टू यूनिट वेक्टर मतलब फाइंड करवा रहा है, तो ये तो आपके पास AC के पैरेलल आ गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे BD वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, BD। तो BD वेक्टर के लिए आप लोग एक बार इस पैरेललोग्राम में फिर से ध्यान दीजिए, ये BD है भाई। अगर ये BD वेक्टर आप लोग फाइंड करोगे तो यहाँ से BA प्लस में AD आपको लेना पड़ेगा भाई। क्या है कि वेक्टर जो BD है वो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, BA का मतलब है माइनस वेक्टर A प्लस वेक्टर B, माइनस वेक्टर A प्लस वेक्टर B है वो हमारे पास बनेगा यहाँ पे। और यहाँ से अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो अपने पास ध्यान दीजिए वेक्टर बी है आपका 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस वेक्टर ए माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप बन गया। ऐसा करने से आई कैप है वो तो कैंसिल हो गया, 0i कैप बन गया प्लस का 6j कैप बन गया प्लस का 8k कैप बन गया। ये वेक्टर BD आ गया अभी हमारे पास। वेक्टर BD आने के बाद आपको तो फाइंड करना है ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर BD इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, वेक्टर BD अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BD हो जाएगा। तो यहाँ से BD जो वेक्टर है वो आपके पास है 6j कैप प्लस 8k कैप डिवाइड बाई रूट ऑफ 36 प्लस में 64 100 10 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। 10 आ जाएगा तो 2 से डिवाइड हो गया, ये 1/5 इंटू में 3j कैप प्लस में 4k कैप। ये आ गया यूनिट वेक्टर पैरेलल टू BD। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग द डायगोनल्स वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। डायगोनल्स का यूज करना है भाई। जब आपके पास वेक्टर AC और वेक्टर BD आ चुका है तो इसका जो एरिया बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, एरिया बनेगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC इंटू में वेक्टर BD हो जाएगा। हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC इंटू क्रॉस वेक्टर BD। तो जब AC और BD वेक्टर आ चुके हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके 2 से डिवाइड कर दो, वो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा हटके अलग से था भाई, इस पे ध्यान देने की जरूरत है आपको। एडजेसेंट साइड की हेल्प से आपसे सबसे पहली बात तो आपको डायगोनल वेक्टर फाइंड करने हैं, फिर उसके पैरेलल या इन दी डायरेक्शन, अगर ऐसा कहता है तो डॉट प्रोडक्ट वाले में जो यूनिट वेक्टर फाइंड किया था वो रूल हमारा फॉलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो आप लोगों को याद होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को याद होना चाहिए कि आपके पास अगर 2 एडजेसेंट साइड है
देखो वर्टिसेस है तो उनकी हेल्प से भी आप एडजेसेंट साइड फाइंड कर सकते हो। 20 वाले में कंप्लीट में ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है। अगर वर्टिसेस को ए बी सी से अगर मैं लिख दूं तो एडजेसेंट साइड क्या कहलाएंगी? अगर मैं ए बी लेता हूं तो इधर ए सी लेना पड़ेगा भैया हमें। तो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अगर आप बी से स्टार्ट करते हो तो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए क्रॉस में बी सी लोगे तो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है। और अगर हाफ ऑफ सी ए क्रॉस में सी बी लोगे तो ये भी एरिया है। अब बताइए आप में से कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे ए बी सी के वर्टिसेस गिवन है तो वेक्टर ए बी बनाने में कोई दिक्कत हो, वेक्टर ए सी बनाने में हो, बी सी बनाने में हो, सी ए बनाने में हो, हर वेक्टर को बना सकते हैं। तो बस उसके क्रॉस प्रोडक्ट लेके और उसका मैग्नीट्यूड लेके उसका हाफ करना है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 है उसको खुद करोगे। 21 में कह रहा है शो दैट द पॉइंट पोजिशन वेक्टर are the vertices of right angle triangle, hence find area of triangle। आपको राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है वो प्रूव करके दिखाने हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस आप कैसे प्रूव कर सकते हो? इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस प्रूव करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई? उसकी साइड से उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा और डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाएगा तो वहां पे कह सकते हो कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। ये आपके पास ए बी सी कोई भी ट्रायंगल है और उस ए बी सी ट्रायंगल के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है आपके पास। ए के 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो कहलाएगा आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, सी का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। यहाँ से आप लोग साइड फाइंड कर सकते हो। जैसे ही मैंने ए बी साइड फाइंड कर दी, ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी तो है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आएगा तो माइनस का 2 आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप आ गया। माइनस का आई कैप बनेगा, माइनस का 2 जे कैप बनेगा, माइनस का 6 के कैप। ये तो आ गया वेक्टर ए बी। ऐसे ही आप लोग फाइंड कर दो वेक्टर ए सी। ए बी के बाद मैंने यहाँ पे एस सी फाइंड कर दिया तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप हो गया। 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप आ गया, माइनस का 3 जे कैप है माइनस का 5 के कैप। ये वेक्टर ए सी आ गया। ए बी और ए सी आ गए तो एरिया फाइंड करने में तो कोई परेशानी ही नहीं। हमें क्या बन जाएगा हमारे पास? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी हो जाएगा। हमें तो यहाँ पे ये बताना है भाई ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, या शो दैट कह रहा है तो प्रूव करना ही है। अब ए बी और ए सी का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहीं से पता लग जाता है हमें। -1 + 6 + 30 0 के इक्वल आना ही नहीं है। नहीं आना तो ए बी ए सी आ चुका है तो नेक्स्ट बी सी और फाइंड कर दो भाई। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो माइनस का आई कैप हो गया प्लस का 3 जे कैप हो गया और प्लस का 5 के कैप हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गई। ऐसा करते हैं तो ये बन गया 2 आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप। क्या बन गया भाई? 2 आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप बन गया। अब यहाँ से चेक कीजिए आप, अगर आप लोग यहाँ से फाइंड करते हो क्या भाई ए बी डॉट बी सी अगर फाइंड करते हो डॉट प्रोडक्ट तो बनता है माइनस का 2 प्लस का 2 और नेक्स्ट में 6 आ जाता है माइनस का। नहीं बना भाई 0।
इसके अलावा हम लोग ये लेते हैं यहाँ पे ए सी डॉट बी सी। देखो वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर बी सी। ए सी वेक्टर क्या है हमारे पास ए सी वेक्टर आया है भाई आई कैप माइनस 3 कैप माइनस 5 कैप डॉट वेक्टर बी सी वेक्टर है 2 कैप माइनस कैप प्लस कैप। कर दो डॉट प्रोडक्ट। 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, माइनस का 5 आ गया और ये 0 के इक्वल आ गया। ए सी डॉट बी सी अगर 0 के इक्वल है तो आप कह सकते हो कि ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी एट सी पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर। तो ये तो प्रूव हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद एरिया फाइंड करवा रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करोगे तो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी। अब जब ए बी और ए सी वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग फाइंड कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दोगे और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ये करने के बाद नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में ये कह रहा है आपसे फाइंड ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है वो गिवन है आपके पास। सेकंड वाले में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करवा रहा है। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ए का मैग्नीट्यूड है वो आपके पास गिवन है बेटे रूट ऑफ 26। बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास गिवन है 7। नेक्स्ट है भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है वो आपके पास इक्वल है 35। ये सब कुछ गिवन है। ए डॉट बी फाइंड करवा रहा आपसे, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे यूज कर दो। ध्यान होगा आपको रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का एक रिजल्ट हमने इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उसको पढ़ा था भाई। क्या होता है अपने पास, वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ये अपने पास होता है रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 22 करने जा रहे हो इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में यही यूज हो रहा है, और यही यूज हो रहा है तो ध्यान दे सकते हो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 35 है तो 35 का स्क्वायर हो गया भाई। ए का मैग्नीट्यूड है रूट 26 है लेकिन स्क्वायर किया तो 26 हो गया। बी का मैग्नीट्यूड 7 है, स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना बन गया भाई 49 बन गया यहाँ पे। माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, ए डॉट बी तो हमें फाइंड करना है ही। अब 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ये बन गया 5, 12 का 2 आ गया 2 1 12 25 इज इक्वल्स टू 49 को 26 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 49 और 26 तो यहाँ से अपने पास इसके अंदर बन गया भाई 4 9 और 8 है वो 17 हो गया। 9 और 2 11 11 और 1 12 हो गया। तो 12 74 माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर तो इधर आ गया 12 74 माइनस 12 25। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 74 से 25 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको। क्या आ गया 49 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन ए बोथ साइड, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दोगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 7 आ गया। ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस 7 के इक्वल आ गया। रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको याद है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी, हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं।
तो सेकंड पार्ट में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करवाएगा। सेकंड पार्ट में आपको मैं बता दूं कि आंसर में प्लस माइनस गिवन है, जबकि प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी लोगे तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो केवल और केवल प्लस का साइन आएगा तुम्हारे पास। किसका साइन आएगा भाई? ओनली पॉजिटिव साइन आएगा, वहां पे नेगेटिव आपको नहीं लेना है। तो आंसर में ये आपके पास यहाँ पे मिस्टेक गिवन है, इसको आप जरूर ठीक कर लेना। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 23 करवा रहा हूं आपको। शो दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू टेन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है भाई? तो आप यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ से यूज कर दोगे we know that sin theta is equals to magnitude of a cross b divided by magnitude of a into magnitude of b। क्लियर है भाई? नेक्स्ट cos theta is equals to वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो भाई। बोलिए ऐसा कर सकते हैं यानी, या फिर ये ले लो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ये है ए डॉट बी इक्वल्स टू ये आप लोग इसको ऐसा रख लो। अब यहाँ पे ये साइन और ये कोस है, हमें तो टेन की ज़रूरत है, तो क्या कर दो बस डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो आप। डिवाइड करते ही लेफ्ट हैंड साइड में तो साइन थीटा अपॉन में क्या बन गया, कोस थीटा आ गया भाई। राइट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी डिवाइड बाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो क्या हुआ भाई, इनका मैग्नीट्यूड है वो डिवाइड हो गया। इधर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन गया हमारे पास, टेन थीटा बन गया, और इसके इंटू में ये डिवाइड में ए डॉट बी है तो ए डॉट बी आ गया इधर। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यही हमसे प्रूव करवा रहा है। तो साइन थीटा और कोस थीटा के केवल फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर वो फॉर्मूले याद है तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, टेन थीटा बन जाएगा। और सेकंड जो रिजल्ट चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की टर्म्स में आपका रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 है भाई। ट्वेंटी फोर में आपसे ये कह रहा है प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ये आपके पास यहाँ पे जीरो वेक्टर के इक्वल है, ये प्रूव करवा रहा है। कोई रिजल्ट अलग से याद नहीं रखना, आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए भाई। देखिए यहाँ क्रॉस लगा हुआ है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी के साथ करोगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। क्लियर है भाई? ऐसे ही सेकेंड टर्म को एक्सपेंड कर दो, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ऐसे ही थर्ड टर्म को सोल्व कर दो, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। ये सोल्व कर दिया भाई मैंने। यहाँ से ध्यान दीजिए आपको कोई टर्म ऐसी मिलेगी जहाँ ए क्रॉस बी अगर है तो कहीं ना कहीं बी क्रॉस ए मिलेगा, क्योंकि आपने रूल रीड किया था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है वो इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के। तो ए क्रॉस बी है तो उसको बी क्रॉस ए में कन्वर्ट कर दो। अगर ऐसा कर दोगे तो अपने पास यहाँ पे मैं ध्यान दो तो क्या बन गया भाई, ए क्रॉस बी को मैंने एज इट इज रख लिया, ऐसे ही ए क्रॉस सी को मैंने एज इट इज रख लिया, और ऐसे ही थर्ड नंबर पे मैंने बी क्रॉस सी को एज इट इज रख लिया भाई। तीन को रख लिए आप। अगले थ्री है इनको चेंज करना स्टार्ट कर दिया, और नेक्स्ट थ्री में अगर मैं चेंज करता हूं तो यहाँ से क्या बन रहा है आप लोग ध्यान दे सकते हो भाई।
कि आपके पास नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे बी क्रॉस ए है, ऑर्डर चेंज करूँगा तो माइनस का ए क्रॉस बी कहलाएगा। बोलिए क्लियर है या नहीं। ऐसे ही सी क्रॉस ए है, ऑर्डर चेंज करूँगा तो माइनस का ए क्रॉस सी बन जाएगा। ऐसे ही सी क्रॉस बी है, ऑर्डर चेंज करूँगा तो माइनस का बी क्रॉस सी बन जाएगा। तो इसकी हेल्प से क्या बना ए क्रॉस बी प्लस का था, ए क्रॉस बी माइनस का आ गया, ये टर्म कैंसिल हो गए। ए क्रॉस सी प्लस का है, ए क्रॉस सी माइनस का आ गया, ये टर्म कैंसिल हो गई। बी क्रॉस सी प्लस का है, बी क्रॉस सी माइनस का आ गया, ये टर्म कैंसिल हो गई। किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। यही हमसे प्रूव करवा रहा है, इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। नेक्स्ट है वो अपने पास ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में ये कह रहा है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट, 3 वेक्टर्स गिवन है और ये कह रहा है कि सच दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। सेकंड जो कंडीशन गिवन है हमारे पास वो गिवन है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रूव दैट ए बी सी आर म्यूचुअली एट राइट एंगल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सबसे पहले तो म्यूचुअली राइट एंगल में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, बी सी के साथ परपेंडिकुलर है, सी ए के साथ परपेंडिकुलर है, सभी के सभी आपस में एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान देंगे कि क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ ये आप ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी, इसका मीनिंग क्या है? ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी वो वेक्टर होता है जो ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सी परपेंडिकुलर टू ए एंड सी परपेंडिकुलर टू बी। वेक्टर सी है वो ए पे भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर सी है वो बी पे भी परपेंडिकुलर है। बिल्कुल सेम कहानी नेक्स्ट इधर आ जी, बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए। बी क्रॉस सी वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? बी क्रॉस सी तो वो वेक्टर है जो बी पे भी परपेंडिकुलर है और सी पे भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ से? ए परपेंडिकुलर टू बी एंड ए परपेंडिकुलर टू सी। तो आप यहाँ से इनसे ऑब्जर्व कीजिए भाई, ए और बी परपेंडिकुलर है, ए और सी परपेंडिकुलर है, बी और सी परपेंडिकुलर है, सी और ए परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो देन वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन का हाफ पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब ए बी सी है वो हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये तो प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमसे ये चाह रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को प्रूव करके दिखाना है कि बी का मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल होगा और नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो सी और ए का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा हमारे पास इक्वल बनेगा। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। अब ऐसा करने के लिए नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, यहाँ से जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपने लिख रखी है इन पे मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दो। टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पे मैग्नीट्यूड अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी बन जाएगा। सेकंड वाले पे अप्लाई करोगे तो बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होता है भाई? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी तो हम प्रूव कर चुके हैं परपेंडिकुलर है, ए और बी परपेंडिकुलर है तो आप लिख सकते हैं इंटू साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो 1 है। क्या रिजल्ट मिला यहाँ से? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू सी का मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास। इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। ऐसा ही इधर बी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू में साइन थीटा। अब बी और सी है वो भी तो परपेंडिकुलर है,
ये भी साइन 90 डिग्री बन गया, इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। साइन 90 की वैल्यू 1 है, क्या मिला यहाँ से, बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इक्वल आ गया भाई, इसको फोर्थ डाल दिया। इन थर्ड और फोर्थ में से किसी भी एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दो, आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ सी को उठा लिया भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ सी किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पुट कर दिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी को रख रहा हूँ, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया। तो यहाँ से इसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड हो गया, क्या बना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लोगे तो बी का मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल आ गया। बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, 1 के। और बी का मैग्नीट्यूड इनमें से किसी में केस में भी रख दो, जैसे थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया मैंने, बी का मैग्नीट्यूड अगर मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी बन गया। यही आपसे प्रूव करवा रहा है, यही आपसे प्रूव करवा रहा है कि ए बी सी है वो हमारे पास यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के बाद उसी रिजल्ट का हमने यूज कर दिया। क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच भी एंगल 90 का है, बी और सी के बिटवीन भी एंगल 90 का है, और उस एंगल की हेल्प से हमने ये प्रूव करके दिखा दिया जो आपके पास क्वेश्चन में प्रूव करवा रहा है। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें ना तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 30 तक का जो काम है वो कंप्लीट हो सकता है, 5 क्वेश्चन सही रहेंगे, और इनको हम लोग जो भी नेक्स्ट क्लास होगी अपने उसमें कंप्लीट